हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा आज हम लोग यहाँ पे चैप्टर 4 सेंट्रल गवर्नमेंट का आंसर क्वेश्चन का पीडीएफ देख रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नाउ टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। वेयर इज द विधानसभा बिल्डिंग ऑफ आवर स्टेट सिचुएटेड? आंसर आपका इन रायपुर एट द जीरो पॉइंट। इन रायपुर एट जीरो पॉइंट। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन दिया है, इन विच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी यू रिसाइड? ठीक है, तो आंसर होगा आपका रायपुर। फिर उसके बाद एक्सरसाइज है यहाँ पे, फाइंड आउट इन विच स्टेट डू यू लिव इन? तो आंसर होगा आपका आई लिव इन छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट? तो डॉक्टर भूपेश बघेल। ठीक है, भूपेश बघेल इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, हु इज़ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ योर एरिया? हु इज़ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ योर एरिया? तो ये यहाँ पे आएगा आपका संतोष पांडे जी, है ना। श्री रमेश बैस दिया संतोष पांडे जी। तो चीफ मिनिस्टर में क्या लिखेंगे आप? भूपेश बघेल जी। ठीक है, भूपेश बघेल इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। एंड हु इज़ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ योर एरिया? यहाँ पर लिखा संतोष पांडे। ओके, संतोष पांडे। नाउ नेक्स्ट, डज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट टेक इंटरेस्ट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ योर एरिया? हाउ? आंसर है यस, ही टेक्स इंटरेस्ट इन द सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ आवर एरिया बाय प्रिपेयरिंग लॉ। he makes sure that rules and regulations are followed strictly. Next, question number 2, what is central government? Name the different governing bodies of the government. आंसर देखिए, द बॉडी और ऑर्गेनाइजेशंस विच लुक आफ्टर द वर्किंग ऑफ द होल नेशन इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव्स, जुडिशरी। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ओके, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। नंबर फर्स्ट, लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका जिसको हम लोग कहते हैं आपको, या विधायिका जिसको कहा जाता है। लेजिस्लेचर्स इज नोन एज द पार्लियामेंट। इट्स मेन वर्क इज द प्रिपेयर्ड लॉ, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट फ्रॉम द पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव देखिए यहाँ पे, जिसको कार्यपालिका कहते हैं। इट इज़ एन द इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट बॉडी। व्हाट आर द रूल्स और द फ्रेम्ड आर टू बी द इम्प्लीमेंट द parliamentary working committee works under the president. Number 3, judiciary. This body punishes the persons who do not obey the rules framed by the constitutions. Question number 3, what do you know about our country's parliament? तो सो आंसर देखिए यहाँ पे, parliament is a law making body of the government. The president, he, Lok Sabha and Rajya Sabha are the bodies which form the parliament. Question number 4, which government body works as the law maker body of the country? The lawmaker body is the parliament. Any bill can become the law only when it passes from both the houses of parliament and when the president sign it. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब अबाउट द 4 इंपॉर्टेंट पावर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण उनकी जो कार्य जो है, शक्तियाँ जो है वो बताइए। तो देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट, फॉलोइंग आर द पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स। नंबर फर्स्ट, प्रेसिडेंट्स अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ द स्टेट, स्पीकर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जुडिशरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमिश्नर एसेट्रा, जिनको यूपीएससी कहते हैं, सीजीयूपीएससी कहते हैं ना। ठीक है, फिर नंबर 2 जो है आपका, प्रेसिडेंट इज द चीफ कमांडर ऑफ ऑल द फोर्स ऑफ इंडिया। नंबर 3, प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर वॉर विद अदर कंट्रीज। इट कैन आल्सो ज्वाइन ट्रीटीज एंड मेक आर्गूमेंट विद अदर नेशंस। नंबर 4, प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू गिव पार्डन। नंबर 5, इफ India's is the security is in danger due to war, the president can declare the
emergency for the whole country. Now, question number 6. Why was the responsibility of lawmaking given to the parliament? The responsibility of lawmaking is given to the parliament because the lower house of the parliament is considered as the popular house of the parliament. Here the representatives of various places are the members. They are aware of the expectation of the public. In Rajya Sabha also the various representatives of various fields are there. Thus the whole parliament represents the nation and it is the most faithful body. So the law-making responsibilities is given to the parliament. Question number 7. Who appointed the Prime Minister and the Cabinet Ministers? The President appoints the Prime Minister and the Cabinet Ministers. Number 8. What are the rights and powers of Supreme Court? Answer. The powers of the Supreme Court are: number 1, original judiciaries, and the second, appellate judiciaries, and number 3, consultative judiciaries, and number 4, court of record. तो ये अदर एक्टिविटीज़ है, इनको नहीं करेंगे. 7 नंबर क्वेश्चन नहीं करेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन आप नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 9 आपको करना है. इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर राइट योर व्यूज़ इन द 5 सेंटेंस. अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो कौन कौन सा काम करता. ठीक है, तो देखिए यहाँ, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर I would have done the following works. Number first of all, I would have paid more attention towards our village. Number second, since our country is an agriculture country, I would have paid more attention towards the policies made for the agriculture development. Number third, being the Prime Minister, I would have made special policies regarding unemployment and poverty to eradicate. Number 4, I would have taken some strong steps against Naxalites terrorism. Number 5, I would have made strong our defense policies. ओके, तो ये रहा आपका आंसर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट जो आपका अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का, इनको भी आप अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में लिख लेंगे. ठीक है. मेक द लॉ ऑफ द कंट्री. ठीक है, मेक द लॉ ऑफ कंट्री. देश में कौन कौन बनाता है? प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट. तो राइट ऑप्शन आपका आएगा पार्लियामेंट. ठीक है, राइट ऑप्शन क्या आएगा? पार्लियामेंट. सेकेंड नंबर, हेड ऑफ ऑल द 3 विंग्स ऑफ द मिलिट्री. तीनों सेनाओं का सेनापति जो होता है, मेन जो होता है, हेड जो होता है, मुखिया जो होता है, वो कौन होता है? तो वो है आपका प्रेसिडेंट. कौन होता है आपका? प्रेसिडेंट. ए ऑप्शन. नंबर 3, इन लोकसभा द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट कितने? 11. सी ऑप्शन. नंबर 4, नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा का जो कुल सदस्य कितने हैं आपका? 250. 250 ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं. ठीक है, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 5 है. नेक्स्ट, नंबर ऑफ द नॉमिनेटेड मेंबर इन राज्यसभा इज 12 मेंबर. राज्यसभा में जो होते हैं 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है. नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट 5 ईयर्स. ठीक है, राष्ट्रपति के जो कार्यकाल जो होते हैं वो 5 सालों के लिए होती है. नेक्स्ट, हाईएस्ट कोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं आप कहाँ पे? आपका दिल्ली में. ओके. नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक. ब्लैंक इन द पॉपुलर हाउस इज द लोकसभा. फिल इन द ब्लैंक में दिया हुआ है ब्लैंक इज द पॉपुलर हाउस, तो ऑप्शन जो आएगा, आंसर जो आएगा लोकसभा. सेकेंड है पार्लियामेंट इज सिचुएटेड इन दिल्ली. नंबर 3, द मेंबर ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड बाय वोटर्स. नंबर 4, राज्यसभा इज अ ब्लैंक हाउस, परमानेंट हाउस, स्थायी सदन जिसको कहते हैं. और नंबर 5 जो है ब्लैंक मेक द लॉ पार्लियामेंट. ओके, दैट्स ऑल. तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको अपनी कॉपी में जो है प्रॉपर नोट्स तैयार करना है. ओके, दैट्स ऑल. गुड डे.